क्या हाल है फैक्टोपीडियंस। मैं वेदांत वापस आ गया हूं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। हम सब जानते हैं एआई दुनिया को अपने कब्जे में कर रहा है ना। मतलब ये शेक्सपियर जैसे कविता लिख सकता है, स्टंट ड्राइवर जैसे गाड़ी चला सकता है और फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है जैसे कोई टेक सैवी नास्त्रेदमस। लेकिन दोस्तों, एआई की दुनिया में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं जो वो आपको नहीं बताना चाहते। हम बात कर रहे हैं टॉप सीक्रेट, सुपर बिजार, क्या हो रहा है वाली चीजों की। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम मैट्रिक्स में घुसने वाले हैं एआई के 5 सबसे अजीब रहस्यों को एक्सपोज करने के लिए। यकीन मानो, आपको इनमें से कुछ चीजों पर विश्वास नहीं होगा। एआई कविता लिख सकता है, गाड़ी चला सकता है और फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है, लेकिन आज हम इसके 5 सबसे अजीब रहस्यों को एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एआई के बिजार सीक्रेट्स की हमारी लिस्ट में सबसे पहला है कुछ ऐसा जो या तो आपके मुंह में पानी ला देगा या आपका पेट खराब कर देगा। हम एआई जनरेटेड फूड की अजीब और वैकी दुनिया में जा रहे हैं और मेरा यकीन करो, ये एक वाइल्ड राइड होने वाला है। सुनिए, ये एक एआई ने एक रेसिपी बनाई है। रुको, चॉकलेट कवर्ड एंट पिज्जा की। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई प्रैंक या मजाक नहीं है, ये एक असली रेसिपी है जो एक एआई ने बनाई है। हाँ, आपने सही सुना, चॉकलेट कवर्ड एंट पिज्जा। जरा सोचो, पिज्जा के एक स्लाइस में काटो और जो क्रंच मिले वो क्रस्ट से नहीं बल्कि असली चींटियों से मिले। मैं बात कर रहा हूं डो, सॉस, चीज, एंड्स और ढेर सारा चॉकलेट। ऐसा लगता है जैसे किसी ने रेगुलर पिज्जा लिया और उसमें मुट्ठी भर कीड़े डालकर चॉकलेट सिरप डाल दिया। अब मैं कुछ क्रेजी फूड चैलेंजेस ट्राई करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये वाला मुझे इन एआई ओवरलॉर्ड्स की सैनिटी पर सवाल उठा रहा है। मतलब, कौन अपने सही दिमाग में इसे एक अच्छा आइडिया समझेगा? तो ये कलिनरी मॉन्स्ट्रोसिटी कैसे बना? खैर, कुछ साइंटिस्ट ने एक एआई को 10,000 से ज्यादा रेसिपीज खिलाने का फैसला किया, ये सोचकर कि ये कोई गुरमे मास्टरपीस लेकर आएगा। उन्होंने शायद एक नए इनोवेटिव डिश की कल्पना की होगी जो कलिनरी वर्ल्ड में तहलका मचा देगा। लेकिन 5 स्टार मील बनाने के बजाय इस एआई ने रोग होकर फैसला किया कि चॉकलेट कवर्ड एंट पिज्जा कलिनरी इनोवेशन का शिखर है। ऐसा लगता है जैसे एआई का अपना दिमाग था और वो फूड की हमारी सोच की सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहता था। और सबसे क्रेजी बात, लोगों ने इसे खाया भी। हाँ, ऐसे बहादुर लोग थे जिन्होंने इस बिजार क्रिएशन को ट्राई करने का फैसला किया। मुझे लगता है कुछ लोग अलग ही तरह के होते हैं, मुझसे ज्यादा बहादुर, इसमें कोई शक नहीं। उनका पेट लोहे का बना होगा जो उस चीज का एक बाइट लेने के बारे में भी सोचते हैं। मतलब, मैं उस चीज का एक बाइट लेने के बजाय एक्सपायर्ड मेयोनेज का पूरा जार खाना पसंद करूंगा। और मेरा यकीन करो, एक्सपायर्ड मेयोनेज भी कोई आसान चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ज्यादा डिस्टर्बिंग है, ये कि एक एआई ने इसे एक अच्छा आइडिया समझा या ये कि लोग इसे ट्राई करने के लिए लाइन में लगे। ये किसी साइ-फाई मूवी के सीन जैसा है जहां इंसान अपने रोबोट ओवरलॉर्ड्स के रहमो करम पर हैं। लेकिन अगर आप कभी एडवेंचरस फील करते हैं और कुछ ट्रूली यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आप रेसिपी सर्च कर सकते हैं। कौन जानता है, शायद आप अगले बहादुर होंगे जो चॉकलेट कवर्ड एंड पिज्जा चैलेंज लेंगे। बस बाथरूम भागते समय मेरे पास रोने मत आना। ये एक ऐसा फूड एडवेंचर है जिसे कल्पना में ही रहने देना बेहतर होगा। आगे हम एस्टोनिया जा रहे हैं, जहां चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। अपनी टोपियां पकड़ लो फैक्टोपीडियंस, क्योंकि 2023 में एक एआई को असली कोर्टरूम में जज नियुक्त किया गया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। इस एआई को, जिसे रोबोट जज कहा जाता है, स्मॉल क्लेम्स केसेस निपटाने का काम सौंपा गया था। आप जानते हैं, वो डिस्प्यूट्स जो एक निश्चित डॉलर अमाउंट से कम के होते हैं। जाहिर है, एस्टोनियन गवर्नमेंट ने सोचा कि लोगों की किस्मत का फैसला कंप्यूटर को करने देना एक ब्रिलियंट आइडिया होगा। और सुनिए, ये एआई जज ने असल में 100 से ज्यादा केसेस पर फैसला सुनाया। हाँ, 100 से ज्यादा लोग कोर्टरूम में गए और उनके केसेस की सुनवाई एक मशीन ने की। अब मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए हूं, लेकिन यहीं पर मैं रेखा खींचता हूं। क्या आप अपने मुकदमे के लिए एक रोबोट पर भरोसा करेंगे? मतलब, क्या होगा अगर इस एआई जज के सिस्टम में कोई ग्लिच आ जाए? क्या होगा अगर उसने गलती से किसी को जेल भेज दिया क्योंकि उसने पार्किंग टिकट को बैंक रॉबरी समझ लिया? ठीक है, शायद मैं थोड़ा ड्रामेटिक हो रहा हूं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, एआई जज का आइडिया थोड़ा डरावना है। ये सवाल उठता है, हम एआई को कितनी दूर तक जाने देंगे? क्या हम सच में ऐसी दुनिया के लिए तैयार हैं जहां रोबोट्स हमारे लिए जिंदगी बदलने वाले फैसले ले रहे हैं? चैप्टर 3, एआई ने ड्रेक और द वीकेंड को क्लोन किया, द अल्टीमेट कॉपीराइट नाइटमेयर। ठीक है दोस्तों, अब तक के सबसे वाइल्ड एआई सीक्रेट के लिए तैयार हो जाइए। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी और आपको म्यूजिक और टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ भी पता है
उस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। इसमें म्यूजिक, लॉसूट्स और कुछ सीरियसली शेडी एआई बिजनेस शामिल है। हम एक ऐसे सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी साइफाई मूवी जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल असली है। तो जरा सोचिए, एक गाना इंटरनेट पर छा जाता है, लाखों स्ट्रीम्स बटोरता है और चार्ट्स में टॉप पर पहुंच जाता है। ये वो सक्सेस है जिसका हर आर्टिस्ट सपना देखता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हर कोई इसे सुन रहा है, लेकिन बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। गाना एक एआई ने बनाया है, जिसने ड्रेक और द वीकेंड की आवाजों को क्लोन किया है। लोगों को पता चलने पर जो शॉक लगा होगा उसकी कल्पना कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच में हुआ है। एआई जनरेटेड गाना इतना ऑथेंटिक लग रहा था कि इसने लाखों लिसनर्स को बेवकूफ बना दिया। हार्ट ऑन माई स्लीव नाम के इस गाने ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को लेकर एक बड़ा लीगल बैटल शुरू हो गया। ये एक गेम चेंजर था। देखिए, एआई को कॉपीराइट लॉज की परवाह नहीं है। ये एक ऐसे रेलम में काम करता है जहां क्रिएटिविटी और लीगैलिटी हमेशा अलाइन नहीं होते। ये परमिशन नहीं मांगता, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता और इसे स्यूड होने की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये एक रोग आर्टिस्ट जैसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस रोग एआई ने ड्रेक और द वीकेंड के यूनिक वोकल स्टाइल्स को उठाया, उन्हें मिलाया और एक हिट गाना बना दिया। ये टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का परफेक्ट स्टॉर्म था। और आपको बता दूं, म्यूजिक इंडस्ट्री खुश नहीं थी। आर्टिस्ट्स और एग्जीक्यूटिव्स दोनों इस न्यू रियलिटी से निपटने का तरीका ढूंढ रहे थे। लॉयर्स को बुलाया गया, लॉ सूट्स फाइल किए गए और इंटरनेट मेल्टडाउन मोड में चला गया। सोशल मीडिया डिबेट्स और ओपिनियन से भर गया। पूरा सिचुएशन म्यूजिक इंडस्ट्री और दुनिया के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल था। इसने सभी को क्रिएटिव फील्ड्स में एआई के इम्प्लीकेशंस का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इसने हमें दिखाया कि एआई इनक्रेडिबली रियलिस्टिक और कमर्शियली वायबल म्यूजिक बनाने में सक्षम है। ह्यूमन और मशीन क्रिएटिविटी के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है। लेकिन इसने एथिकल और लीगल माइनफील्ड को भी हाईलाइट किया जो इसके साथ आता है। म्यूजिक का और शायद सभी आर्ट का फ्यूचर एक क्रॉसरोड्स पर है और हमें इसे केयरफुली नेविगेट करने की जरूरत है। चैप्टर 4, एआई मंक डिजिटल एज में ज़ेन ढूंढना ठीक है। फैक्टोपीडियंस, म्यूजिक इंडस्ट्री के उस वाइल्ड राइड के बाद आइए अगले बिजार एआई सीक्रेट के साथ अपने इनर पीस को ढूंढते हैं। मानो या ना मानो, चाइना में एक एआई मंक है। हाँ, सियानर नाम का एक रोबोट मंक। ये एआई मंक बीजिंग के लोंगक्वान टेम्पल में रहता है और अपना दिन क्यूरियस विजिटर्स के स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का आंसर देने में बिताता है। लोग दूर दूर से सियानर से लाइफ, लव, एग्जिस्टेंस के मीनिंग के बारे में पूछने आते हैं। कुछ भी पूछ लो। अब मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन रोबोट मंक से लाइफ एडवाइस लेने का आइडिया इंट्रीगिंग और थोड़ा अनसेटलिंग दोनों है। मतलब, क्या एक एआई सच में ह्यूमन इमोशन और स्पिरिचुअलिटी की कम्प्लेक्सिटीज को समझ सकता है? क्या ये जेन्युइन गाइडेंस और विजडम दे सकता है या ये बस प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज दे रहा है? मुझे लगता है ये आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ज़ियानर की टीचिंग्स में कंफर्ट और सॉलिस मिलता है, जबकि दूसरे इसे एक गिमिक, एक टेक्नोलॉजिकल नॉवेल्टी के रूप में देखते हैं। लेकिन हम जज कौन हैं? अगर लोगों को एआई मंक के जरिए पीस और एनलाइटनमेंट मिल रहा है, तो उन्हें और पावर मिले। चैप्टर 5, एआई क्राइम्स प्रिडिक्ट करता है, माइनॉरिटी रिपोर्ट या मेजर मेलफंक्शन। ठीक है दोस्तों, हमारे फाइनल बिजार एआई सीक्रेट के लिए हम क्राइम और पनिशमेंट की दुनिया में जा रहे हैं, जहां चीजें थोड़ी डिस्टोपियन हो जाती हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपकी हर मूव को एक एआई सिस्टम द्वारा देखा, एनालाइज और प्रिडिक्ट किया जाता है। किसी साइ-फाई मूवी जैसा लगता है ना? अब हम सभी ने वो साइ-फाई मूवीज देखी हैं जहां एआई क्राइम्स को होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है ना? माइनॉरिटी रिपोर्ट किसी ने देखी है? ये आइडिया कि टेक्नोलॉजी क्रिमिनल एक्टिविटीज को पहले ही देख सकती है और उन्हें होने से पहले ही रोक सकती है, फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग दोनों है। खैर, पता है क्या, वो फ्यूचर अब है। हम एक ऐसे एज में जी रहे हैं जहां एआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रियलिटी है, जिसे वेरियस सेक्टर्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट भी शामिल है। दुनिया भर के पुलिस डिपार्टमेंट्स क्राइम डेटा को एनालाइज करने और प्रेडिक्ट करने के लिए एआई एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं कि क्राइम्स कहां और कब होने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये सिस्टम्स ऑफिसर्स को रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव बनने में हेल्प करने के लिए डिजाइन्ड है। आइडिया ये है कि इस इंफॉर्मेशन का यूज क्राइम्स को होने से पहले ही प्रिवेंट करने के लिए किया जाए, जो थ्योरी में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल अलग कहानी है। ह्यूमन बिहेवियर की कम्प्लेक्सिटीज और न्यूआंसेस को कोड की लाइंस द्वारा इतनी आसानी से कैप्चर नहीं किया जा सकता है। 2022 में एक एआई क्राइम प्रिडिक्शन सिस्टम ने एक शॉकिंग एक्यूजेशन लगाया।
इसने एक बेबी को फ्यूचर क्रिमिनल के रूप में फ्लैग किया। ये इंसिडेंट सिर्फ एक माइनर ग्लिच नहीं था, ये टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा रिलाई करने के पोटेंशियल डेंजर्स का एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल था। जी हाँ, आपने सही सुना, एक बेबी जो मुश्किल से रेंग सकता था को पोटेंशियल थ्रेट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। इससे ये सवाल उठता है, ये एआई सिस्टम्स कितने रिलायबल हैं? इस सोफिस्टिकेटेड एआई ने, जिसे इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, एक हेल्पलेस इन्फेंट पर अपनी डिजिटल फिंगर पॉइंटेड की और उसे सोसाइटी के लिए थ्रेट घोषित कर दिया। पेरेंट्स अंडरस्टैंडेबली शॉक्ड और कंफ्यूज थे। जाहिर है, ये एक मेजर मेलफंक्शन था, सिस्टम में एक ग्लिच जिसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस थे। ये सिर्फ एक टेक्निकल एरर नहीं था, ये एक फेलियर था जिसने लॉ एनफोर्समेंट जैसे क्रिटिकल एरियाज में एआई के लिमिटेशंस और रिस्क्स को हाईलाइट किया। इसने एआई एल्गोरिथम्स में इनहेरेंट बायसेस और फ्लॉज को एक्सपोज किया, जिन्हें अक्सर ऐसे डेटा पर ट्रेन किया जाता है जो एग्जिस्टिंग सोसाइटल प्रेजुडिसेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये बायसेस अनफेयर और इनएक्यूरेट प्रेडिक्शंस की ओर ले जा सकते हैं। इस केस ने लॉ एनफोर्समेंट में एआई के यूज के एथिक्स के बारे में सीरियस कंसर्न्स उठाए। हम कैसे इंश्योर करते हैं कि ये सिस्टम्स फेयर और जस्ट हैं? जब चीजें गलत होती हैं तो कौन अकाउंटेबल होता है? अगर एक एआई एक बेबी पर क्रिमिनल होने का झूठा एक्यूजेशन लगा सकता है, तो उसे एडल्ट्स के साथ, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोगों के साथ ऐसी ही गलतियां करने से क्या रोक रहा है? हार्म की पोटेंशियल सिग्निफिकेंट है और ये इस बात के केयरफुल रीइवैल्यूएशन की मांग करता है कि हम एआई को अपने जस्टिस सिस्टम्स में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। आउटरो और भी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज के लिए सब्सक्राइब करें। तो ये रहा फैक्टोपीडियंस एआई के 5 सबसे बिजार सीक्रेट्स एक्सपोज। चॉकलेट कवर्ड एंड पिज्जा से लेकर रोबोट जजेस और क्राइम प्रिडिक्टिंग एल्गोरिथम्स तक, एआई की दुनिया सरप्राइजेस से भरी है, कुछ एक्साइटिंग, कुछ डाउनराइट टेरिफाइंग। आप इन एआई सीक्रेट्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित यूटोपियन फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, या हम डिस्टोपियन नाइटमेयर के कगार पर हैं? कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा सीक्रेट सबसे ज्यादा शॉक कर गया। और अगर आप भी एआई की दुनिया से उतने ही फैसिनेटेड हैं जितना मैं हूं, तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन कर दें, ताकि आप और भी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरीज मिस ना करें। क्यूरियस रहें फैक्टोपीडियंस। अगर आप शॉक्ड हैं तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट्स में बताइए किस एआई सीक्रेट ने आपको सबसे ज्यादा डराया। क्यूरियस रहें फैक्टोपीडियंस।